देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं रचना बंसल। हमारे खास प्रोग्राम बेस्ट ऑफ तीखी मिर्ची में आपका बहुत स्वागत है। दोस्तों, तीखी मिर्ची एक 3D एनिमेटेड पॉलिटिकल सटायर शो है जिसमें पक्ष विपक्ष पर कॉमिक कैरेक्टर के जरिए तंज और व्यंग्य कसा जाता है। लेकिन आज हम तीखी मिर्ची में जिन वीडियोस को आपके लिए लेकर आए हैं वो आपको न केवल हंसने गुदगुदाने का मौका देगा बल्कि आपको बेहतर सीख भी देंगे। दोस्तों, कोरोना के केस एक बार फिर से बढ़ रहे हैं। हालांकि अभी स्थिति डरावनी नहीं है, लेकिन आपको कोरोना वायरस का वो दौर बिल्कुल याद होगा जब सड़कें वीरान थी, मोहल्ले सूने थे, हर कोई घरों में कैद था। उस दौर में कोरोना वायरस बहुत तेजी से फैल रहा था, लेकिन उस वक्त ना तो वैक्सीन थी और ना ही कोई मुकम्मल दवाई थी। ऐसे में लॉकडाउन ही एक ऐसा उपाय था जिससे वायरस से बचा जा सकता था। लॉकडाउन लगा, उसके बाद वायरस का क्या हाल हुआ, तीखी मिर्ची के इस खास एपिसोड में आप सब देख पाएंगे। ए भाई! अरे भाई साहब, गाड़ी रोको! गाड़ी रोको, गाड़ी रोको भाई! ए भाई साहब, गाड़ी रोको! गाड़ी रोको! गाड़ी! कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। बस थोड़ी देर और रुको, अभी किसी को ढूंढते हैं, अभी ढूंढते हैं। जैसे ही लोग हमें मिलेंगे हम उनके संपर्क में आएंगे, इन्फेक्शन फैलाएंगे भाई, इन्फेक्शन फैलाएंगे और फिर हम बच जाएंगे और वो मारे जाएंगे। भाई भाई, इस तरफ चलो, इधर मार्केट में कुछ लोग मिल सकते हैं, इधर चलो। भाई गाड़ी रोको भाई, भाई अपने संपर्क में आने दो, गाड़ी से चिपक जाने दो, अपने घर ऑफिस दुकान कहीं तक तो पहुंचा दो रे। भाई गाड़ी रोको। आया आया रे। अरे कोई तो बचा लो रे। दरवाजा खोलो भाई, घर से बाहर तो आओ जरा भाई, ऑफिस जाओ, मार्केट जाओ, टमाटर लेने जाओ। अरे भाई किसी बहाने तो बाहर निकलो वरना हम मारे जाएंगे भाई, मारे जाएंगे। इसकी सांस नहीं चल रही है भाई। आया आया रे। कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। कोरोना अब शुरू हो गया तेरा रोना। लोग घरों में सुरक्षित हैं, वो बाहर नहीं आएंगे। ओह नो! तूने पूरी दुनिया को रुलाया खून के आंसू, अब तू और तेरे साथी बेमौत मारे जाएंगे। लॉकडाउन जारी है। कोरोना वायरस के फैलने की सबसे अहम वजह थी लोगों का सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन न करना। तमाम हिदायतों के बावजूद लोग घरों से बाहर निकलते थे, मार्केट जाते थे, भीड़भाड़ का हिस्सा बनते थे, जिससे कोरोना वायरस आसानी से फैलता चला गया। लेकिन अब जरा सोचिए कि लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का मैसेज अगर नाना पाटेकर दें तो उनका अंदाज क्या होगा। तो चलिए तीखी मिर्ची के इस वीडियो में देखिए नाना पाटेकर किस तरह से लोगों को समझा रहे हैं कि भीड़भाड़ से बचो, कोरोना वायरस से खुद को कैसे सिक्योर रखो। आ गए कोरोना की बर्बादी का तमाशा देखिए। हम भीड़ लगाएंगे, मुंह से मुंह मिलाकर बात करेंगे, थोड़ी देर बकबक करेंगे, फिर ये मेरा भाई मुझे सिगरेट जला कर देगा, फिर बकबक करते घर चले जाएंगे, खाना खाएंगे, सो जाएंगे। तुम्हारी ये बेतुकी बातें, तुम्हारी ये मूर्खता एक दिन इस देश के लोगों की मौत का तमाशा ऐसे ही देखेगी। कुछ नहीं कहना मुझे तुम्हें, कुछ नहीं। लॉकडाउन से तुम्हें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। भीड़ में चलने की आदत पड़ी है तुमको। मीडिया वाले चिल्लाकर बोल रहे हैं बाहर मत जाओ, लेकिन तुम्हें बाहर जाना है। मरो, सब मरो। इटली का प्रधानमंत्री हमें देखता होगा तो उसे शर्म आती होगी। सोचा होगा इंडिया वाले हमसे कुछ सीखेंगे, लेकिन हम क्यों सीखें? क्या होगा? अरे कोरोना वायरस तो है, छोटी सी बात है, हमको कैसे हो सकता है? राशन भर लेता हूँ फिर नहीं मिलेगा, दारू नहीं मिली तो मेरा क्या होगा? सिगरेट खत्म हो गई है, बाहर जाना है। मोदी साहब कोरोना वायरस की चेन तोड़ना चाहते हैं, भारत बंद करके लॉकडाउन करके कोरोना वायरस खत्म करना चाहते हैं। कौन समझा उनकी बात को? सब अनपढ़ जिंदालात हैं। किसे जगाएंगे वो? मैं जा गया, परिवार के साथ टाइम बिता रहा हूँ, सुकून है। लेकिन ध्यान में रखना, तुम्हारी ये लापरवाही एक दिन तुम्हारे परिवार के लिए रोना बन जाएगी।
ये देश के डॉक्टर, पुलिस वाले, सफाई कर्मचारी, आर्मी वाले रात दिन अपना घर छोड़ के तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा? ये पिस्सू जैसा वायरस कोविड-19 आने वाले कल में शायद अपने आप को हिंदुस्तान में कहीं ढूंढ नहीं पाएगा। एक बात भूल रहा है, अगर पूरा हिंदुस्तान एक साथ खड़ा हो जाए तो तुझे 1 महीने में भागना पड़ेगा। लॉकडाउन और भारत बंद का समर्थन करके अपने घर पे बैठो, फिर देखो ये कैसे भागता है। लेकिन तुम ये काम करोगे नहीं, कोरोना जानता है, क्योंकि ये मुर्दों को देश है। वतन के लिए किसी को कोई हमदर्दी नहीं है। यहाँ पे वायरस फैलाना बहुत आसान है। मैं हिंदू, मैं मुसलमान, मैं सिख, मैं शाहीन बाग, मैं कश्मीरी। एक मास्क तो कोई भी लगा सकता है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान को मास्क लगाना बड़ा मुश्किल है। मैंने ऑनलाइन पढ़ा था WHO की वेबसाइट पर। मैं क्यों समझा रहा हूँ तुमको? क्यों समझा रहा हूँ? पागल हूँ मैं? भूसा भरा पड़ा है मेरे दिमाग में। क्यों बातें कर रहा हूँ लापरवाह लोगों से? हंसो हंसो, खुशियाँ मनाओ। कोरोना वायरस फैल रहा है, लोग मर रहे हैं, आगे भी मरेंगे, हमें क्या? हाँ, लेकिन भैया हम तो बाहर घूमेंगे, है ना? घूमो भाई, जिसको बाहर घूमना है घूमो। मैं तो अपने परिवार के साथ अंदर रहूंगा। अरे हिम्मत है तो बदल डालो अपनी ये आदत। पूरा देश मिलकर हराए कोरोना को। देखना वो दिन भी आएगा जब पूरी दुनिया और दुनिया की सारी कलम वाली बाई ये लिखेंगी कि हिंदुस्तान वाकई ही विश्व गुरु है, जो दुनिया को मौत की नहीं जिंदगी की राह दिखाता है। कोरोना वायरस फैला तो पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ गई। जगह जगह लोगों की मौतें होने लगी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान की जनता को एक मंत्र दिया कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, यानी कि लोग लॉकडाउन का पालन करें और जब तक कोरोना वायरस से लड़ने का कोई मजबूत हथियार न मिल जाए तब तक घर से न निकलें। कैसे लॉकडाउन ने देश के करोड़ों लोगों की जान को बचाया, इस वीडियो के जरिए समझिए, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया। मेरे देश का पीएम मेरे देश का पीएम भारतवर्ष में कोरोना को कर रहा बेदम। मेरे देश का पीएम गांधी का असहयोग आंदोलन देश एकता की मिसाल बना, देश एकता की मिसाल बना। लाल बहादुर के कहने से लोगों ने सप्ताह में एक दिन उपवास रखा, सप्ताह में एक दिन उपवास रखा। ये हिंद का तीसरा नेता है जो संकट में देश को एक करे, संकट में देश को एक करे। हर मुश्किल जंग भी जीत गए हम जब जब भी मिल कर के लड़े। मेरे देश का पीएम खाली शंख और दिए की बात नहीं, मोदी ने मन का दीप जलाया है, मन का दीप जलाया है। देशबंदी से छाई निराशा को एकता की मिसाल से मिटाया है, एकता की मिसाल से मिटाया है। सोशल डिस्टेंसिंग रामबाण कोरोना वॉरियर से बचा रहे प्राण। आरे कोरोना जल मन के दीप, आरे कोरोना जल मन के दीप। रमजान फिर मिल के मनाएंगे मेरे देश का पीएम। बेटा, तुम्हें अपना मास्क नहीं उतारना चाहिए। माँ, परेशानी हो रही है। हे, इस मास्क में तुम लोग कितने अजीब लग रहे हो। कोई भी मुझे मास्क पहनने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। ये मेरा अधिकार है, मेरी आजादी है। मॉम, लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। ये कितना भद्दा लगता है, हमारी आजादी भी छीन रहा है। मैं इसे नहीं पहनूंगी। स्वीट हार्ट, ये अच्छा और बुरा दिखने के लिए नहीं है, ये सबकी सुरक्षा के लिए जरूरी है। बेटा, मास्क पहनने में थोड़ी परेशानी तो होती है, लेकिन इसे पहनकर कई परेशानियों से बचा जा सकता है। बेटा, लोगों के छोटे छोटे काम धंधे कोरोना वायरस के लगातार फैलने से बंद हो रहे हैं। लाखों लोगों को नौकरियों से हाथ धोना पड़ रहा है और जो लोग बीमार हैं वो हॉस्पिटल में अपनों के बिना इस बीमारी से लड़ रहे हैं। मरीजों की बढ़ती संख्या की वजह से हेल्थ वर्कर्स की ताकत जवाब दे रही है और सबसे बुरी बात, ये वायरस अब तक अनगिनत लोगों की जान ले चुका है। देखो बेटा, मास्क पहन लेने में थोड़ी परेशानी हो सकती है, पर इतनी सी कीमत चुकाकर हम सबको सुरक्षित रखने में कामयाब हो जाएंगे। माँ, इस तरह से मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं वादा करती हूँ मॉम, आज के बाद मास्क पहनकर ही बाहर निकलूंगी।
माँ, कैसी लग रही हूँ मैं? एक समझदार बेटी जैसी। दोस्तों, आपको वो वक्त बहुत अच्छे से याद होगा जब कोरोना वायरस दुनिया में फैलना शुरू हुआ। देश दुनिया के डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, हर कोई ये जानने में लगा हुआ था कि आखिर ये वायरस फैलता कैसे है, शरीर में जाने के बाद ये वायरस कैसे लोगों को बीमार करता है, इस वायरस से किस तरीके से बचा जा सकता है। और जैसे ही एक्सपर्ट्स किसी नतीजे पर पहुंचे तो न्यूज़पेपर, टीवी चैनल्स और तमाम तरह की वीडियोस के जरिए लोगों को एजुकेट किया गया। तीखी मिर्ची के जरिए हमने भी लोगों को अवेयर करने की कोशिश की। तीखी मिर्ची का ये वीडियो खूब वायरल हुआ। आइए आपको भी दिखाते हैं तीखी मिर्ची का ये खास वीडियो। डरे सहमे यहाँ है सब, कोरोना लोगों को सताएगा। सेफ रहेगा, हेल्दी बनेगा, बचाव के नियम जो अपनाएगा। हर 20 मिनट में हाथ धोए, मास्क का इस्तेमाल करें। सांस में दिक्कत, बुखार हो, नाक बहे, निमोनिया हो या सिर में दर्द रहे, ऐसे में डॉक्टर से सारे लक्षण जो भी चेक कराएगा। कोरोना से बचेगा, सेफ रहेगा, बचाव के नियम जो अपनाएगा। जीवों का रक्षण न करो भक्षण, जंक फूड छोड़ो, अपनाओ सदाचार। खुलेंगे रास्ते, करो नमस्ते, स्वागत का सबसे बढ़िया संस्कार। बिल्कुल डरो ना, चक्कर में पड़ो ना, एहतियात जो अपनाएगा। चीन का वायरस उल्टे पांव पूरी दुनिया से भाग जाएगा। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? ये लोग कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, ऐसे में हम जिंदा नहीं बच पाएंगे। अरे हम तो मर रहे हैं। दोस्तों, जब भी कोई महामारी फैलती है तो हमें कई तरह के सबक भी देकर जाती है। बहुत सी ऐसी आदतें जो हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी होती हैं, हमें उन्हें त्यागना पड़ता है। बहुत सी ऐसी आदतों को हमें अपनाना पड़ता है जो हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए और हमारे समाज की बेहतरी के लिए जरूरी होती हैं। कोरोना ने हमें ऐसी बहुत सी आदतें सिखाई हैं। तीखी मिर्ची के इस मजेदार वीडियो को देखिए और जानिए वो आदत कौन सी है। बताओ, क्या है हमारी अगली तैयारी? हम हैं कोरोना वायरस, इंडिया में फैलाएंगे महामारी। हम कैसे करेंगे वार, जिससे लोगों की जिंदगी हो जाएगी दुश्वार? हम लोगों के दरवाजे, खिड़की, ग्रिल, टेबल, मेज किसी भी सामान पर टिक जाएंगे और जैसे ही वहां से होगा किसी भी इंसान का संपर्क, हम उसमें समा जाएंगे। फिर हम उससे करेंगे बीमार। खांसी, जुकाम, सिर दर्द, ज्वाइंट पेन, नाक बहना और फिर होगा बुखार। वो जैसे ही खांसेगा, एक दूसरे से हाथ मिलाएगा, लोगों से संपर्क में आएगा और अपन एक इंसान से दूसरे इंसान पर ट्रांसफर हो जाएगा। और फिर देखते ही देखते कोरोना फैलेगा भारी। चीन, इटली, अमेरिका की तरह इंडिया में भी फैलेगी महामारी। सुना तुमने? ये इंडिया में कोहराम मचाएगा, लेकिन हमने रखा अगर कुछ बातों का ध्यान तो ये खुद खत्म हो जाएगा। खुद को घरों में कैद कर लो, घर से बाहर कोई नहीं आएगा। हर 20 मिनट में साबुन से हाथ धोओगे और हर कोई मास्क लगाएगा। अगर बेहद मजबूरी में जाना पड़े बाहर तो 1 से 2 मीटर की दूरी अपनाएं। दूर से करें नमस्ते, न गले मिले न हाथ मिलाएं। सिर दर्द, गले में दर्द, नाक बहे और बुखार हो तो डॉक्टर से करो संपर्क। मुंह को दे कोहनी की दिशा, खांसते और छींकते वक्त।
जहाँ है उस जगह को करें सैनिटाइज, संक्रमण होगा कम। हमें मार ही डालेगा क्या? कोरोना का निकलेगा दम और जीतेंगे हम। ये सुरक्षा अपनाएंगे तो हम मारे जाएंगे। भागो! दोस्तों, हर बुराई के अंत का एक दिन जरूर आता है, बशर्ते उसका सामना सलीके से और प्लानिंग के साथ अनुशासन में रहकर किया जाए। कोरोना वायरस को लेकर यही हुआ है। ये महामारी फैली तो पूरे हिंदुस्तान में फैली थी, लेकिन पूरे देश ने एकजुट होकर अनुशासन में रहकर इसका सामना किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि कोरोना वायरस के केसेस न के बराबर सामने आ रहे हैं। चलिए तीखी मिर्ची के इस एपिसोड के जरिए देखिए कैसे भारत ने दशहरे के दिन कोरोना वायरस के अंत के तौर पर इस त्योहार को मनाया था। कोरोना की मार देखो, दुनिया भी मार देखो, जनता लाचार देखो, इंडिया तैयार देखो। 2 गज की दूरी बना लो, सैनिटाइजेशन अपना लो, मास्क की आदत बना लो, इम्यूनिटी को बढ़ा लो। हर वैक्सीन की तैयारी पे भारत की रफ्तार देखो। ओ देखो, ओ देखो, देखो, देखो। कोरोना, कोरोना, मैं हूँ कोरोना। बहनों भाइयों, जब तक ना आ जाए दवाई तब तक ना करें लापरवाही। भागेगी बीमारी, मिटेगा भय, कोरोना पर होगी हिंदुस्तान की विजय। दोस्तों, यूं तो तीखी मिर्ची के जरिए हमारी ये कोशिश होती है कि हम खबरों से हटकर आपको ऐसा कंटेंट दिखाएं जो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट ला सके, लेकिन जब कभी देश के सामने कोई गंभीर मसला आता है तो वहां पर तंज और व्यंग्य नहीं, तीखी मिर्ची के जरिए हम लोगों को एकजुट करने का काम भी करते हैं। कोरोना के दौरान भी हमने यही किया। देश में एक बार फिर से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। कोरोना को लेकर जो बेसिक प्रोटोकॉल है उनका पालन कीजिए। यकीन मानिए, कोरोना वायरस कभी भी हिंदुस्तान में सर नहीं उठा पाएगा। फिलहाल मैं आपसे विदा लेती हूं। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारी खास पेशकश तीखी मिर्ची को इसी शिद्दत के साथ देखते रहिए। तीखी मिर्ची।